वायरस और बैक्टीरिया, अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं ना। सुनने में भी काफी एक जैसे लगते हैं, पर आपको पता है साइंस की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या वायरस और बैक्टीरिया सच में एक ही चीज हैं? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे बुनियादी फर्क की बात करते हैं, और वो फर्क है जिंदा होने का। जी हाँ, इनमें से एक जिंदा है और एक नहीं। ये देखिए एकदम साफ, बैक्टीरिया जो हैं वो जिंदा जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरी तरफ हैं वायरस, जिन्हें साइंस की दुनिया में जिंदा माना ही नहीं जाता। यही वो एक पॉइंट है जहां से सारी कहानी अलग हो जाती है। तो जब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जिंदा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिंगल सेल वाले जीव हैं, मतलब बस एक कोशिका, और ये अपने आप बिना किसी के सहारे जी सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपनी आबादी भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि सारे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं होते, कई तो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारी मदद करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। और अब बात करते हैं वायरस की। ये जिंदा नहीं है, ये तो बस कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ कण हैं, जिन्हें अपनी गिनती बढ़ाने के लिए किसी और के घर की जरूरत पड़ती है। वो घर होता है एक होस्ट सेल, जैसे हमारे शरीर का कोई सेल। अब ये जो जिंदा और नॉन लिविंग का फर्क है ना, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि जब ये हमें बीमार करते हैं तो इनसे लड़ा कैसे जाए, इलाज का तरीका क्या हो। अच्छा, अब आती है सबसे जरूरी बात, वो बात जो हम सबकी सेहत से जुड़ी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं और वो काम भी करती हैं, लेकिन वायरस पर एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे सर्दी जुकाम, तो एंटीबायोटिक लेने का रत्ती भर भी फायदा नहीं है, जीरो। तो फिर वायरस करता क्या है? सोचिए, वो एक हाईजैकर है। सबसे पहले वो हमारे किसी सेल से चिपक जाता है, फिर चुपके से उसके अंदर घुस जाता है, और फिर हमारे ही सेल को अपनी फोटोकॉपी मशीन बनाकर अपनी हजारों कॉपीज तैयार करने लगता है। जिंदा होने के अलावा इनके बीच एक और बड़ा फर्क है, और वो है साइज का। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमें अपनी आंखों से तो कभी दिख ही नहीं सकती। अब जरा इनके साइज का फर्क देखिए, मजेदार है ये। अगर मान लें कि एक बैक्टीरिया का साइज है 1000 नैनोमीटर, तो एक वायरस उसके मुकाबले सिर्फ 100 नैनोमीटर का होगा, मतलब 10 गुना छोटा। और ये नैनोमीटर होता क्या है? सोचिए, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते। वायरस इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए कोई नॉर्मल माइक्रोस्कोप काम नहीं करता। इनके लिए चाहिए होते हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी यानी एक मिसाल से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो बैक्टीरिया एक आजाद जीव है और वायरस एक हाईजैकर है। बस एक लाइन इन दोनों की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो कुल मिला के बात यह है, बैक्टीरिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है जो अपनी दुनिया में रहता है, और वायरस वो एक हाईजैकर है जो हमारे सेल्स पर हमला करता है, उन पर कब्जा करता है और हमें बीमार कर देता है। तो अगली बार जब कोई एंटीबायोटिक लेने की सोचे तो क्या ये जानकारी काम आएगी? क्या ये सोचने पर मजबूर करेगी कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है या वायरस का? सोचिएगा जरूर।